जबलपुर में रांझी थाना अंतर्गत करौंदी गेट वार्ड नंबर 7 में दो पक्षों में हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक पक्ष द्वारा वार्ड नंबर 7 के पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं गेट पार्षद राजित यादव पीड़ित पक्ष को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि उनके वार्ड में रहने वाले अभिषेक समद व उसका परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है, जहां 2019 में अभिषेक द्वारा चंदन बिरह की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसको लेकर उसके ऊपर कार्यवाही की गई। उसी बात को लेकर अभिषेक समद, उसकी बहन दीपाली समद व पूरा परिवार आए दिन चंदन, कुंदन व उसके परिवार से झगड़ा व झूठे आरोप लगाते हुए विवाद करते रहते हैं। वहीं उनको समझाने को लेकर उनके परिवार द्वारा मेरे ऊपर भी झूठा मामला दर्ज कराने को ये लोग आमदा हैं। वहीं पार्षद राजित यादव ने निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। परिवार को लेकर कोई विवाद हुआ, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी मौके पर। तो मुझे बाद में ये पता चला कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। तो 2019 में 356 का मामला अभिषेक समद पर लगा हुआ था, जिसकी गवाह को पक्ष में कराने के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी बच्ची का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी न किसी बहू बेटिया का हाथ पकड़ लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, दरख्वास्त है कि कम से कम उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और ये परिवार है, ये दोनों परिवार बैठ के चाहे तो उस बात को आराम से बना सकता है। और मेरा भी सबसे पहली बात वैसे ही यही था कि आप लोग आपस में बैठ के समन्वय कर लें, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। मेरे लिए पूरा वार्ड मेरा परिवार है और परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इन दोनों के मतलब ये चाहूँगा कि दोनों बैठकर इस बात को अपनी बना सकते हैं। आप कौन कहलाए? मैं कैंट पार्षद राजित यादव, और मेरा बार बार आपसे आपके माध्यम से निवेदन है कि मैं ये चाहता हूँ कि इनका भला होना चाहिए, तब मेरा भला हो। आए दिन झगड़ा चलता रहता है और मेरी भाभी का पिछले वर्ष इनने हाथ पकड़ लिया था, जिसके कारण 354 की धारा है उस पर एक्ट हुई और उसको पक्ष में कराने के लिए जो दबाव बना रहे हैं हमारे परिवार के ऊपर, है ना। और जे इन पे राजनीति तौर पे मोड़ बेड़ा जा रहा है और राजित यादव पार्षद से कोई लेना हमारा देना नहीं। तो ज़बरदस्ती उनको पार्टी बेस कराया जा रहा है और इससे ऊंची से ऊंची कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और हम लोग को सही न्याय मिलने की कोशिश। जहां पीड़ित चंदन बिरह ने बताया कि अभिषेक समद द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। वहीं केस वापस लेने को लेकर अभिषेक समद, उसकी बहन दीपाली समद व पूरा परिवार द्वारा आए दिन विवाद करते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए आए दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। वहीं पीड़ित चंदन बिरह ने एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल से उक्त लोगों के ऊपर झूठे केस में फंसाने व आए दिन के विवाद को लेकर कार्यवाही की मांग की है। जो कि आए दिन ही और उसकी हरकतें कंटिन्यू ऐसी ही है कि वो दूसरों के साथ छेड़छाड़ करता है। पिछले साल मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करा, जिसके कारण हमने उसकी एफआईआर कराई। इसमें 354 का उसमें मामला बना, जिसको वो पक्ष में करने के लिए हम पे आए दिन दबाव डालता है। भाई पिछले 6 तारीख को भी उसने ऐसी काम किया मेरी भतीजी के साथ, खैर तानी किया, जिसमें हम लोग के बीच में वाद विवाद हुआ। इस वाद विवाद को लेकर ही वो राजनीतिक टूल लेके वो पार्षद का नाम लगा रहा है कि वो ऐसा कराते हैं, क्योंकि उसमें उनका कोई निर्णय नहीं है। वो हमेशा ही चाहते हैं कि हम दोनों परिवार में सुलह हो जाए, क्योंकि वो रिश्ते में वो मेरा सगा साला लगता है, पर उसके बावजूद उसकी ऐसी हरकतें हैं। वो हमेशा चाहता है। कौन है ये जो करता है परेशान? अरविंद समद का लड़का अभिषेक समद, उसके अंदर वो उसकी ये कंडीशन है कि वो इतना बड़ा हैवान हो गया कि इंसान तो छोड़ो, वो जानवरों को छोड़ता नहीं है। उसका मतलब वहाँ पे पूरा बदमाशी की बहुत बदमाश है सर, वो बदमाश है वो सीधे सीधे। उसकी किसी प्रकार की उसका परिवार भी गारंटी नहीं आज लेता। कहाँ आए थे आप? आज हम लोग आए हैं कार्यालय में उसके खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए। हमने पिछले दिनों भी इसके प्रति ज्ञापन सौंपा है। रांझी में एक मामले में लड़की को छेड़ने के संबंध में कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था। रांझी के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो भी उनके साथ आए थे। तो जिसके खिलाफ जो शिकायत की है उससे थाना प्रभारी को कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि वो दबाव भी बनाता है उन पीड़ित पक्ष के ऊपर। तो उसके संबंध में भी बताया गया है कि उसको लिख किया गया है, थाना प्रभारी जांच करके उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक। जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।